हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर ट्यूटर क्लासेस। आफ्टर अ लॉन्ग वाइल वी आर मीटिंग फ्रेंड्स, बट काफ़ी एनर्जी के साथ मिल रहे हैं। मैं कुछ दिन नहीं आ पाया क्योंकि मैं किसी पर्सनल रीज़न से बिजी था, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ब्रिंग वीडियोज़ रेगुलरली। अब मैं कोशिश करूँगा कि लगातार मैं आपको वीडियोज़ दे पाऊँ। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बहुत सारे लोगों को इसमें काफ़ी परेशानी होती है, चाहे वो एकेडमिक के स्टूडेंट हो या फिर कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट हो। खास करके कॉमन एरर को बनाने में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेसिकली क्या होता है दोस्तों, तो इसको समझने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए कुछ बेसिक टर्म्स को समझ लेते हैं कि बेसिकली सब्जेक्ट होता क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज सब्जेक्ट, तो बहुत सारे लोग तो 1000 सेंटेंसेस बना देंगे, बट सब्जेक्ट को डिफाइन करने में उनको काफ़ी प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे लोग बता भी देते हैं। तो आइए दोस्तों थोड़ा सब्जेक्ट समझ लेते हैं, फिर वर्ब समझ लेंगे और उनके बीच में क्या एग्रीमेंट होता है, किस तरीके से सब्जेक्ट किस वर्ब के साथ आता है, उसको भी समझेंगे। तो आइए समझते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। तो अगर हम बात करें दोस्तों सब्जेक्ट का, कि सब्जेक्ट बेसिकली होता क्या है, तो सब्जेक्ट का अगर हिंदी बोले तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दोस्तों कर्ता। कर्ता यानी काम करने वाला। तो जो भी काम करने वाला होता है दोस्तों, वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जो भी काम करने वाला होता है, जो भी काम को परफॉर्म करता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल पे दूं कि राम ईट्स अ मैंगो, राम ईट्स अ मैंगो, राम एक आम खाता है। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर काम कौन कर रहा है हमारा, यहाँ पे काम करने वाला हमारा कौन है। तो यहाँ पे काम करने वाला हमारा राम है, क्योंकि यहाँ पर राम जो है वो आम को खा रहा है। तो आई थिंक यहाँ से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि सब्जेक्ट बेसिकली होता क्या है। तो सिर्फ काम करने वाला ही सब्जेक्ट नहीं होता है दोस्तों। इफ वी टॉक अबाउट समथिंग, if we talk about something that is also called subject। अगर हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, तो वो भी हमारा सब्जेक्ट होता है। सपोज करिए कि मैं आगरा गया और आगरा में जाकर ताजमहल देखा, और उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि द ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल, द ताज महल इज वेरी ब्यूटीफुल। अगर मैं आपको ये बोलूं कि ताजमहल बहुत ही खूबसूरत है, तो यहाँ पर काम करने वाला तो कोई नहीं है दोस्तों, यहाँ पे तो काम को कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है। बट यहाँ पर मैं किसी चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सब्जेक्ट। तो यहाँ मैं ताजमहल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट कौन होगा, ताजमहल होगा दोस्तों। तो बेसिकली सब्जेक्ट के दो डेफिनेशन हो गए दोस्तों। अ पर्सन हु परफॉर्म द वर्क इज कॉल्ड सब्जेक्ट, एंड which or whom about we are talking is called subject। which और whom मैंने इसलिए लिया दोस्तों क्योंकि which मैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज कर सकता हूँ और whom मैं लिविंग थिंग्स के लिए यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई थिंक आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो था सब्जेक्ट का, वो मैं क्लियर कर पाया। तो आइए दोस्तों इसके बाद हम लोग समझते हैं कि हमारा वर्ब क्या होता है। तो वर्ब बेसिकली दोस्तों, यहाँ पे जिस वर्ब का हम लोग बात करने वाले हैं वो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होता है जो हमारी मदद करता है सेंटेंस को कंप्लीट करने में और वर्ब को डिफाइन करने में। तो यहाँ पर कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं दोस्तों। अगर प्रेजेंट का बात करूँ तो प्रेजेंट में इज, एम, आर, और वही परफेक्ट में हैज और हैव का यूज करते हैं दोस्तों। अगर यही हम पास्ट में चले जाए तो पास्ट में हम लोग हैड का यूज करते हैं, वाज और वर का यूज करते हैं। वही अगर फ्यूचर टेंस में आ जाए दोस्तों तो विल और शैल का यूज करते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों, जिनके मदद से हम लोग सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। तो किस सब्जेक्ट के अनुसार कौन सा वर्ब लगाना होता है, यही एक्चुअल में एक एग्रीमेंट होता है दोस्तों। और इसी एग्रीमेंट को समझने के लिए बहुत सारे रूल्स हैं। अगर आप उन रूल्स को नहीं समझते हैं तो अक्सर आप हेल्पिंग वर्ब के यूज में मिस्टेक कर जाते हैं। तो आइए एक एक करके हम रूल्स को समझते हैं दोस्तों। तो हमारा रूल फर्स्ट
अब जैसा कि बोर्ड पे देख पा रहे हैं दोस्तों कि हमारा रूल फर्स्ट लिखा है, तो हमारा फर्स्ट रूल क्या बोलता है? हमारा फर्स्ट रूल बोलता है कि जब कभी भी हमें सिंगुलर सब्जेक्ट मिलेगा तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अब सवाल उठता है दोस्तों कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर आप इस वर्ड पे जाएंगे तो सिंगुलर वर्ड को अगर आप देखें तो वहां पे एक वर्ड आपको दिखेगा सिंगुलर, यानी कि जब कभी भी आपको एक सब्जेक्ट दिखे, सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट, सिर्फ और सिर्फ एक काम करने वाला, या सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट या थिंग जिसके बारे में हम बात करें, तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं दोस्तों। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो उससे आपका ये कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर होगा। अगर मैं बोलूं राम, राम डैश आ मैंगो, तो अगर मैं यहाँ पे वर्ब पुट करूं दोस्तों, अगर मेरे को गिवन हो इट और इट्स, तो यहाँ पे मैं कौन सा वर्ब पुट करूंगा दोस्तों? तो क्योंकि राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों, और रूल हमें बताता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अगर हम लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल मालूम हो, तो हमें जो रूल बताता है वो बताता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि हमें मालूम है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होना है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इट का यूज ना कर हम किसका यूज करेंगे दोस्तों? इट्स। और बेसिकली ये जो इट्स लगा है दोस्तों, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। ये कैसे बना दोस्तों? तो जब हम लोग V1 में एस या ES ऐड कर देते हैं तो ये हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाता है, यानी कि ये सिंगुलर वर्ब बन जाएगा दोस्तों। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। वही दूसरी ओर चले दोस्तों, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अगर प्लूरल देखें दोस्तों, तो प्लूरल बेसिकली क्या है? यहाँ पे काम करने वाला अब एक नहीं होगा, एक से अधिक होगा। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, मल्टीपल्स हो सकते हैं दोस्तों। तो अगर मैं बोलूं राम एंड श्याम, राम एंड श्याम डैश आ मैंगो, तो अब यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों कि अब काम को परफॉर्म करने वाला यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक के जगह अब 2 है दोस्तों, एक के जगह 2 है। पहले राम अकेला खा रहा था, अब राम के साथ श्याम भी आ चुका है और दोनों मिलकर आम खा रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग इट का उपयोग करेंगे दोस्तों, इट्स का उपयोग करेंगे तो वो हमारा एरर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं दोस्तों। ये रूल देखने में काफी ही ज्यादा आसान है दोस्तों, लेकिन इस रूल में बहुत ही ज्यादा मिस्टेक करते हैं दोस्तों लोग। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो मिस्टेक कर जाते हैं, तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है, ठीक है दोस्तों। अब सवाल उठता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे दोस्तों, या सिंगुलर सब्जेक्ट और कौन कौन से होते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट और दुनिया का कोई भी नाम, ये सारे के सारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। बाकी जितने भी रेस्ट बच गए वो सारे के सारे हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। जैसे दे, यू, वी, ये सारे के सारे प्लूरल होंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो ये आपका रूल फर्स्ट था, लेकिन ये बहुत ही बेसिक रूल था, इससे आपके बहुत कम संभावना है क्वेश्चन बनने के। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो इनके एक्सेप्शन पर बनते हैं। तो आइए अब हम लोग एक्सेप्शन को देखते हैं। तो एक्सेप्शंस को जान लेते हैं दोस्तों। एक्सेप्शन क्या है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, तो सबसे बड़ा एक्सेप्शन हमारे गॉड के साथ आता है दोस्तों। तो गॉड के साथ क्या एक्सेप्शन है दोस्तों? गॉड हमेशा सिंगुलर वर्ब को टेक करता है दोस्तों। क्या है? गॉड के साथ हमेशा हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग। तो इस तरीके से गॉड के साथ एक्सेप्शन है कि हम लोग गॉड के साथ सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। फिर बहुत सारे इमेजिनेटिव सेंटेंसेस होते हैं फ्रेंड्स, जैसे जिसमें कि हम लोग इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं। जैसे कि वो सेंटेंसेस आई विश, एज इफ,
या इफ का यूज करके हम लोग कंप्लीट करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं, आई विश आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मेरा इमेजिनेशन है, एक कल्पना है कि काश मैं एक राजा होता। अगर हम यहाँ पर किंग के अनुसार जाए या आई के अनुसार जाए तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट वर्ब जो आना चाहिए था वो आना चाहिए था वाज, लेकिन यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं वर। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी हम लोग इमेजिनेटिव सेंटेंस यूज करते हैं तो इमेजिनेटिव सेंटेंस में हम लोग V1 या V5 का यूज ना करके हम लोग पास्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस काफी पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमेजिनेटिव सेंटेंसेस में हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लूरल, यानी कि कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज करते हैं, प्लूरल, सिंगुलर यूज नहीं करते हैं। दूसरा सेंटेंसेस आप देख सकते हैं, दूसरा सेंटेंस में कि ही ऑर्डर्ड मी, उसने मुझे आदेश दिया, एज इफ ही वर माई बॉस, जैसे कि वो मेरा बॉस हो। अक्सर ऐसा होता है, हम लोग बोल भी देते हैं कि ऐसे ऑर्डर फरमा रहे हो जैसे कि हम तुम्हारा नौकर है। ठीक है, तो ऐसा हम लोग का डेली लाइफ में रिलेटेड भी टर्म्स यूज हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं, ही के अनुसार अगर हम जाए तो यहाँ पे हमारा वाज यूज होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, वर यूज हो रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि जहाँ पे भी इमेजिनेटिव या कल्पना आधारित बात होती है वहाँ पे हम लोग वर्ब का प्लूरल फॉर्म हमेशा यूज करते हैं। तो आई थिंक आपको ये एक्सेप्शन क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारा रूल सेकंड है। ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और अक्सर लोग यहाँ पर मिस्टेक खा जाते हैं। तो आइए इस रूल को समझते हैं। तो ये रूल हमारा बोलता है क्या कि जब कभी भी किसी सेंटेंस में नॉन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नॉन यूज हो रहा हो तो इस केस में सब्जेक्ट के अनुसार कौन सा वर्ब हम पुट करेंगे। तो इस केस में हमेशा ऑलवेज फॉलो फर्स्ट नॉन, हमेशा हमें फर्स्ट नॉन के अकॉर्डिंग वर्ब पुट करना होता है। अगर आप सेकेंड नॉन के अकॉर्डिंग वर्ब पुट कर दीजिएगा तो वो आपका एरर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। द वाटर ऑफ दीज रिवर्स, अगर हम यहाँ पर नॉन की बात करें तो यहाँ पे वाटर हमारा नॉन है और रिवर्स हमारा नॉन है। अगर हम रूल नहीं जानते तो हम रिवर्स को देखकर आर डटी लगा देंगे, जो कि हमारा एरर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन रूल हमें बोलता है क्या कि हमें हमेशा फर्स्ट वाले नॉन को फॉलो करना है। तो फर्स्ट वाला नॉन हमारा क्या है, वाटर। सो हियर इन दिस सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर, नॉट अबाउट रिवर्स। रिवर्स के बारे में बात नहीं हो रहा है, रिवर्स के जो पानी है उसके बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएं दोस्तों, यानी वर्ब लगाएं, तो हमारा क्या लगेगा, इज। द वाटर ऑफ दिस रिवर्स इज डर्टी, नॉट आर डर्टी। तो ये गलत हो जाएगा। तो आइए सेकंड सेंटेंस में चलते हैं। द बॉयज ऑफ दिस स्कूल डैश हार्ड वर्किंग। तो नॉन देख लेते हैं। तो नॉन यहाँ पे हमारा कौन है, बॉयज है और स्कूल है। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा पहला जो नॉन है वो हमारा बॉयज है। अगर हम स्कूल को देखकर इज लगा दे तो वो सरासर गलत हो जाएगा, एरर हो जाएगा। तो यहाँ पे बॉयज के अकॉर्डिंग क्या लगेगा फ्रेंड, आर। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, द बॉयज ऑफ दिस स्कूल आर हार्ड वर्किंग, यानी कि इस विद्यालय के सारे विद्यार्थी बहुत ही मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। द कलर ऑफ फ्लावर्स डैश चार्मिंग। अगर यहाँ नॉन की बात करें तो नॉन हमारा कलर है और फ्लावर्स है। क्योंकि हम रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो हमें फर्स्ट नॉन को फॉलो करना है। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कलर्स का, ना कि फ्लावर्स का। अगर फ्लावर्स के अकॉर्डिंग आर लगा दे तो वो गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कलर के अकॉर्डिंग, द कलर ऑफ फ्लावर इज चार्मिंग, यानी कि फूलों की जो रंग है वो बहुत ही चटकदार, चार्मिंग है, अट्रैक्टिव है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया इज। आई थिंक आपको रूल सेकंड पसंद आया होगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स वीडियोस काफ़ी लंबी हो सकती है, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियोस पुट करूंगा रूल्स के, कि आपको एक एक करके सारे रूल्स में बाकायदा बढ़िया से ही कंप्लीट करा पाऊँ। ठीक है, तो इसमें लगभग 10 या 12 पार्ट्स आएंगे, तो आप एक एक करके सारे पार्ट्स कर सकते हैं। अगर आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए दोस्तों, क्योंकि मैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव आपके एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव के लिए वीडियोस लाता रहता हूँ। और हाँ, एक्सरसाइज करना जरूर से दोस्तों,
एक्सरसाइज कभी नहीं छोड़िएगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा कि आपने सीखा या नहीं सीखा। तो आइए अभी 2 रूल हम लोगों ने पढ़ा, इन 2 रूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाए। तो ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इसे खुद से ट्राई करें दोस्तों। वीडियो को पॉज करके आप इसे ट्राई करें और फिर आप आंसर को मैच करके देखें कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा दोस्तों। तो चलिए अब मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ कि इसका करेक्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब क्या होना चाहिए। जैसा कि पहला सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, सीता डैश टू सिंग एवरी डे। तो अगर आप रूल 1 के अकॉर्डिंग जाए तो सीता एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और हमें पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइक्स। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लाइक्स। सीता लाइक्स टू सिंग एवरी डे। सेकेंड सेंटेंस पे आते हैं, आई विश आई डैश अ मिलीनियर। काश, मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ कि काश मैं एक मिलीनियर होता। अगर आपकी दुआ हुई तो जरूर हो जाऊंगा दोस्तों। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर जाए, लोगों के साथ शेयर करें, लोग भी अमन सर को जान पाए। चलिए, तो यहाँ पर इमेजिनेशन हुआ तो मैं आपको बताया था जब कभी भी इमेजिनेशन का बात हो तो हमेशा हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, वर। आई विश आई वर अ मिलीनियर। चलिए थर्ड सेंटेंस पे आते हैं, द लेग्स ऑफ डॉग डैश ब्रोकन। तो अगर हम रूल 2 के अकॉर्डिंग आए तो हमें पता है कि यहाँ पर 2 नॉन यूज हुए हैं, लेग्स एंड सेकेंड वन इज डॉग। हमेशा फर्स्ट नॉन के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं, तो फर्स्ट नॉन हमारा है लेग्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आर। द लेग्स ऑफ डॉग आर ब्रोकन। आइए 4th सेंटेंस पे चलते हैं, गॉड डैश गिवन एवरीथिंग टू अस। भगवान की दुआ से हम लोगों के पास किसी चीज की कमी नहीं है, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि गॉड के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, गॉड हैज गिवन एवरीथिंग टू अस। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, द मैंगो ऑफ माई गार्डन डैश स्वीट। सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग आते हैं, तो सेकेंड रूल हमारा क्या बोलता है कि हमेशा फर्स्ट नॉन के अकॉर्डिंग आपको वर्ब पुट करना है। हमारा फर्स्ट नॉन है मैंगो एंड सेकेंड नॉन इज गार्डन्स, तो गार्डन्स के अकॉर्डिंग पुट नहीं होगा, मैंगो के अकॉर्डिंग पुट होगा। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, इज। द मैंगो ऑफ माई गार्डन्स इज स्वीट। यानी हमारे पास बहुत सारे गार्डन है लेकिन उनका जो मैंगो है वो काफी मीठा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से आज का सेशन यही खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट का वेट करें, मैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट डालूंगा जिसमें रूल 3 और 4 या उससे भी ज्यादा रूल्स पढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय एंड हैव ए नाइस डे।